हो गई है। सबका विकास और सबका विकास, सबका विश्वास का दावा करने वाली पार्टी का हाल यह है कि पूरे प्रदेश के अंदर 20 से 25 और 30% मुसलमान जहां हो, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को इस इलेक्शन में टिकट न देना, यह सब उनकी बकवासों पर पानी फेरता है। हजरात, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, कहना और होता है, तवज्जो फरमाएंगे, कहना और होता है, अमल करना और होता है। हजरात, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान और पूरी दुनिया के मुसलमानों की जो ये हालत है, उसकी दो वजह हैं। एक वजह तो यह है कि मुसलमान बेइल्म हैं, जिहालत का तोख हमारे गले में डाल दिया गया है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि 2.5% से भी कम है हम पढ़े लिखे, 2.5% से भी कम है मुसलमानों में पढ़े लिखे। हालांकि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जिन पर पहली वही उतरी तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, पढ़ने का जिक्र है और कलम का जिक्र है। जब मेरे नबी ने मक्का शरीफ में ऐलान नबुव्वत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था, और वही मेरा पैगंबर 23 साल तबलीग करके जब ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत होता है तो 1.25 लाख सहाबा किराम के हाथ कलम से सजे हुए थे, जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, उतलुबुल इल्म लौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चाइना का सफर करना पड़े। ये मेरे नबी ने क्यों फरमाया है या किसी सहाबी ने क्यों फरमाया है? क्या चाइना में बहुत बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज थी? क्या वहां बहुत बहुत बड़े कॉलेजेस थे? क्या वहां बहुत बहुत बड़े स्कूल्स थे? ऐसा नहीं है, बल्कि नबी के फरमान का मतलब यह है कि चाहे जिंदगी में जितनी भी परेशानियां उठा लो, बर्दाश्त कर लो, मगर अपने को बेपढ़ा लिखा मत रहने दो। ये मेरे नबी का फरमान है। और दूसरी तरफ आज मुसलमानों में 2 तबके हैं। एक तबका वो है जो गरीबों का तबका है, जिनके बच्चे अक्सर मदारिस का सफर करते हैं, और जब मदरसों से वो बच्चे आलिम होते हैं उनके बच्चे, तो वही बच्चे अपने खानदान का नाम रोशन कर देते हैं, इनकलाब बर्पा कर देते हैं, समाज की बेहतरी के लिए कोशिश करते हैं। और दूसरा तबका वो है जो अपनी शान के खिलाफ समझता है कि हमारे बच्चे मदरसों में पढ़ेंगे, ये हमारी शान के खिलाफ है। और अगर वो शौक में अपने बच्चे को मदरसे में भेज ही दे तो पड़ोस वाले और उसके रिश्तेदार कहते हैं, तुमने क्यों अपने बच्चों को यतीमों में भेज दिया? अगर तुम्हारा बच्चा आलिम बन जाएगा तो अपने बच्चों का पेट कैसे भरेगा? अगर तुम्हारा बच्चा आलिम बन जाएगा तो या तो स्कूल में या तो मस्जिद का मुअज्जिन बनेगा, या मस्जिद का इमाम बनेगा, या फिर मदरसे का मुदर्रिस बनेगा। कैसे तुम्हारा बच्चा पेट पाएगा? ये आज का इंसान सोचता है, आज का अमीर मुसलमान सोचता है। और आज के अमीरों के बच्चे भी ये सोचते हैं कि ये उलमा इंग्लिश की मुखालफत करते हैं, ये उलमा साइंस की मुखालफत करते हैं, ये उलमा जदीद टेक्नोलॉजी की मुखालफत करते हैं, ये उलमा हिसाबो किताब की मुखालफत करते हैं। अल्लाह की कसम लेकर के निंदोरा के इस तारीखी जलसे में मेरी कौम के जिम्मेदारों, मेरी कौम के बच्चों, मेरी कौम के नौजवानों, तुम्हें भरोसा दिलाना चाहता हूँ, हमें इंग्लिश से कोई चिढ़ नहीं है, हमें हिंदी से कोई तकलीफ नहीं है, हमें साइंस से कोई परेशानी नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर्स की भी जरूरत है, हम घर बनाते हैं तो हमें इंजीनियर्स की भी जरूरत है, हम दुनिया के दूसरे मुल्कों के सफर करते हैं तो हमें इंग्लिश टीचर्स की भी जरूरत है। मगर हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा इंजीनियर हो तो ऐसा हो कि दुनियावी इंजीनियर बाद में हो, रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम पहले हो। मैं ये चाहता हूँ मेरा डॉक्टर हो तो ऐसा हो कि तबीब जिस्मानी बाद में हो, तबीब रूहानी पहले हो। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा मास्टर हो तो ऐसा हो कि दुनियावी किताब बाद में पढ़े, अल्लाह की किताब पहले पढ़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा तबरेज़ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए 100 बातों की एक बात, 1 करोड़ रुपए का मकान बनाने वालों, ये 1 करोड़ रुपए का मकान 100 साल के बाद जमीन पर आ जाएगा। यही 1 करोड़ रुपए अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करो तो आपकी नस्लें बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें बनाती रहेंगी। मतलब भर घर बनाओ लेकिन अपने बच्चों को जाहिल मत रहने दो। आज आप 8वीं पास से अपने बेटे को इंटर कराइए, इंटर पास हैं आप तो अपने बेटे को एमए कराइए। और नौकरियों के लिए नहीं पढ़ा जाता,
अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ा जाता है। काबिलियत होने चाहिए तुम्हारे पास, वो ये सारा हिंदुस्तान तुम्हारे कलम का मोहताज रहेगा। ये लिख कर दे देता हूं, इसलिए बहुत होशियार होने की जरूरत है। अगर अपना मुस्तकबिल बेहतर चाहते हो, फ्यूचर बेहतर चाहते हो, तो पुराने कपड़े पहन लो, कम खा लो, मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ा लिखा लो। यही मेरी आपसे गुजारिश है। लंबी लंबी शादियां हमारे घरों में होती हैं, कर्जे ले लेकर के गरीब इतना परेशान होते हैं कि आत्महत्या पर मजबूर होते हैं। इसलिए आपकी बेटी किसी मुशरिक और काफिर के घर तो नहीं जाएगी, आपकी बेटी मुसलमान ही के घर जाएगी। अगर आज आपका बेटा बिलोरो चाहिए उसको, तो कल अपनी बेटी को, पोती को भी ट्रक देने के लिए आपको तैयार रहना होगा। फॉर्चूनर की तैयारी कर लीजिए आने वाले जमाने में। इसलिए इन महंगाइयों पर कंट्रोल करके अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। ये 100 बातों की एक बात मैंने कह दी। और दूसरी बात, इस बात को कह करके मैं तकरीर खत्म करूंगा, मगर आपके 10 मिनट में जरूर चाहूंगा जो मेरी तकरीर का निचोड़ है। साथ ही साथ मुसलमानों की दूसरी जो आज हमारी हालत है, इस हालत की दूसरी वजह मुसलमानों के घरों की बेपर्दगी है। यही सच्चाई है। अभी सर्दी का मौसम